ये आईसीसी क्लास 10 मैप ऑफ इंडिया का सेकंड वीडियो है। इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाके पहले देख सकते हैं, फिर उसको देखेंगे तो अच्छी से सारी चीज़ समझ में आएगा। हम लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में ये सारी चीज़ को कवर किए थे, सारे रिवर्स वाटर बॉडीज और सिटीज, उनके एक्जैक्ट पिन लोकेशन कैसे मार्क करेंगे ये भी बता चुके थे। काफी लंबा वीडियो था, उसको जाके देखिए तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब हम बाकी को मार्क करते हैं, जो बाकी पॉइंट्स हैं। तो हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स को देखेंगे। तो हमारे सिलेबस में मुंबई हाई, डिग बॉय, सिंहभूम और झलिया, तो बस सारी चीज़ हमको मार्क करना है। तो देख लेते हैं कि सभी की लोकेशन क्या है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिग बॉय और मुंबई हाई। ठीक है, तो डिग बॉय देख लेते हैं। जो ओल्डेस्ट इंडिया की ऑयल फील्ड है वो कौन सी है? डिग बॉय। ठीक है, ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड जो कि ऑन शोर भी बोल सकते हैं इसको। ऑन शोर मतलब लैंड के अंदर है। ये कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट आसाम में। ये दिख रहा है जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसके जस्ट जो कर्व बना रही है हमको जस्ट यहाँ मार्क करना है। हमारी बुक में कुछ जगह पे यहाँ पे है, कुछ जगह पे यहाँ पे अलग है, और जो भी ऐसा मार्क किया था लास्ट ईयर सभी को करके 0 मिला था। तो हमको एक्जैक्टली वही मार्क करना है जो कौन सी एक्सेप्ट कर रहा है। तो वो एक्सेप्ट यहाँ पे करता है जो रिवर का कर्व इसके जस्ट आगे यहाँ पे हमको मेंशन कर देना है डिग बॉय। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। एक है ऑफ शोर ऑयल फील्ड। इंडिया की एक अरेबियन सी के अंदर भी ऑयल फील्ड है जो कि ऑफ शोर है। ऑफ शोर का मतलब होता है वाटर बॉडी के अंदर। मुंबई यहाँ पे सिटी है, हमको याद आ रहा है सिटी लास्ट हम वीडियो में देख चुके हैं। इससे थोड़ा सा डिस्टेंस अरेबियन सी के अंदर हमको यहाँ पे मुंबई हाई मार्क करना है। ठीक है, दिखा यहाँ मुंबई और इससे जस्ट थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा डिस्टेंस लेके 0.5 सेंटीमीटर आगे हम मार्क कर दें मुंबई हाई। ठीक है, इंडिया की लार्जेस्ट ऑयल फील्ड ये है मुंबई हाई। इंडायरेक्ट क्वेश्चन भी कर सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बोलेगा, क्योंकि हमको ये नीम याद होना चाहिए। इसके बाद आते हैं झलिया। कोल के लिए फेमस है। जब भी कोल का नाम जब भी आ जाएगा तो हमको समझ आना है कि झलिया की बात कर रहा है। तो झलिया हम कहाँ मार्क करेंगे? ये जो दो रिवर दिख रही है दोनों के बीच में। ठीक है, दो रिवर के बीच में यहाँ पे होगा झलिया। याद रखिए। नेक्स्ट आती है इन दोनों की अगर हम वर्टिकल नीचे आते हैं तो हमको मिल जाएगा सिंहभूम। ठीक है, इस रिवर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वहाँ पे हम मार्क कर देंगे सिंहभूम। सिंहभूम किस लिए फेमस है? आयरन के लिए। ठीक है, इसको कनेक्ट कर लिए कि आयरन, क्योंकि वहाँ पे सिंह लोगों को या जो राजा लोग हैं उनको क्या जरूरत होती है? आयरन, क्योंकि वेपन बनाना है। तो आयरन से कनेक्ट करिए इसको, तो उन्हीं की भूमि है। और झलिया कोल के लिए, वहाँ पे कोल माइनिंग होती है। ठीक है, डिग बॉय यहाँ पे ओल्डेस्ट ऑयल रिजर्व है। ठीक है, और या तो ऐसे भी कनेक्ट कर दीजिए कि बहुत पुराने टाइम ब्रिटिशर्स यहाँ पे जब माइनिंग कर रहे थे तो बहुत अब उनको ऑयल मिल गया तो उनसे बोलने लगे कि डिग बॉय, डिग बॉय। ठीक है, ये एक्जैक्टली ऐसा हुआ बेटा, तो इसलिए इसका नाम ही पड़ गया है डिग बॉय। मुंबई हाई याद हो जाएगा, मुंबई के जस्ट लेफ्ट साइड है और ऑफ शोर है। तो इसको इनडायरेक्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे करके पूछ सकता है, ऐसे पूछता है और इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो याद हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड हमारे सिलेबस में एक लैटिट्यूड है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और एक लॉन्गिट्यूड भी है, लॉन्गिट्यूड भी है, और उसका नाम है स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, या आईएसटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम है यहीं से डिसाइड होता है। ठीक है, यहीं से लिया गया रेफरेंस लेके। तो एक्चुअल जो रेफरेंस है वो मिर्जापुर से जाती है, लेकिन आईसीसी जो एक्सेप्ट करता है वो कहता है इलाहाबाद से ये पॉइंट जानी चाहिए। ये जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इलाहाबाद को टच करना जरूरी है। लास्ट टाइम जो भी इधर लेके गए थे उनको नहीं मिला, मार्क्स 0 मिला, तो इलाहाबाद को हमको दिखाना है पॉइंट। ठीक है, इसके साथ दो गोदावरी रिवर का राइट साइड है, ये वाला पार्ट यहाँ से, और श्रीलंका को ये बिल्कुल कट नहीं करना चाहिए, उसके राइट साइड से होकर ही जाना चाहिए। ठीक है, कोस्ट से थोड़ा डिस्टेंस लेके यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। अब क्या करेंगे? हम इसको स्केल से एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे और हमको मिल जाएगा स्टैंडर्ड मेरिडियन का आईएसटी। ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं ये काफी ब्रोकन फॉर्म में है। ठीक है, और इसके बाद हम इसका नंबर भी लिखेंगे। नंबर क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट, इसको लिखना जरूरी है। 82.5 डिग्री ईस्ट, क्योंकि हम जो प्राइम मेरिडियन है इंग्लैंड में उसे हम कहाँ पे इंडिया हम देखेंगे तो ईस्ट साइड में, तो कितना ईस्ट? 82.5 डिग्री। याद हो गया। ठीक है, अगर लॉन्गिट्यूड ऑफ आईएसटी बोले या स्टैंडर्ड मेरिडियन बोले हम इसी को मार्क करेंगे। नेक्स्ट आते हैं लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि इंडिया को लगभग 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। ये देखिए नॉर्थ और साउथ डिवाइड हो जा रहा है, दोनों का हीट जोन अलग है। ये ट्रॉपिकल जोन है और ये नॉन टेम्परेट जोन है। ये टेम्परेट है, ये ट्रॉपिकल है। ट्रॉपिकल थोड़ा सा गर्म होता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला काफी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो लैटिट्यूड नंबर में क्या है? 23.5 डिग्री, क्योंकि इक्वेटर से हम कितना ऊपर है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में, नॉर्थ हम याद रखना है, और 23.5 डिग्री, ये दोनों इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब टॉपिक ऑफ कैंसर ये कहाँ से जा रही है कुछ रेफरेंस को देख लेते हैं। ये जो इंडिया का त्रिपुरा दिख रहा है इसके साउथ से टच करके जा रही है, मिजोरम इसको भी कट कर रही है। नेक्स्ट आते हैं अब ये जो रिवर है समुद्र के जस्ट नीचे, इसको पैरेलल होकर जा रही है नीचे से। नेक्स्ट आते हैं ये जो सोन रिवर है इसको भी टच कर रही है। अब इसके बाद देखिए जो गुजरात का यहाँ पे जो कर्व बना है उसका जो पॉइंट है यहाँ को टच कर रही है। तो हम क्या करेंगे? स्केल की जरूरत नहीं है, स्केल को हटाएंगे, हमको एक कर्व बनाना है। तो कर्व के लिए इन सारे रेफरेंस को हम मिलाना शुरू करेंगे और मिलाने के बाद यहाँ पे लिख देंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अगेन कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। तो हम झलिया का हम किए थे, बताइए। झलिया इनके बीच में और लिख लिए थे झलिया, याद गया। अब इसके थोड़ा नीचे आ रहे थे और इसके पैरेलल जा रहे थे इस रिवर के यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था बताइए? सिंहभूम, आयरन के लिए फेमस है। ठीक है, आयरन के लिए सिंहभूम। अब यहाँ पे बताइए क्या था? डिग बॉय कहाँ पे था? इसकी जो कर्व है, कर्व दिख रहा है इसके सेंटर में, यहाँ पे लिख देंगे हम डिग बॉय। हो गया। अब एक और लिख लेते हैं मुंबई हाई, ऑफशोर ऑयल फील्ड की बात कर रहे हैं, तो हम कहाँ पे मार्क करेंगे? इसके यहाँ पे। मुंबई हम यहाँ पे लिखा था और इसके हम कहाँ पे लिखे हैं? ईस्ट साइड यहाँ पे लिखा है। मुंबई यहाँ पे था, हम थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड लिखे गए और वाटर के अंदर यहाँ पे मार्क कर दिया और लिख दिया मुंबई हाई। याद हो गया? लार्जेस्ट ऑयल फील्ड। इसका कुछ इंटायर क्वेश्चन है, उसको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लिए इसका भी। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कुछ माउंटेन्स को देख लेते हैं। तो माउंटेन्स ऊपर से शुरू करके फिर नीचे पाएंगे। काराकोरम रेफरेंस बस लिख लीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पे खत्म कर दे रहे हैं। ठीक है, काराकोरम पे एक पीक है जिसका नाम है K2। तो काराकोरम पे कई पीक है, K1, K2, K3, जिसमें जो K2 है वो काराकोरम की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, या अगर हम बात करें वर्ल्ड की जो सेकंड हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? K2, क्योंकि फर्स्ट एवरेस्ट है तो सेकंड कौन सी हो जाएगी? लेकिन काराकोरम की हाईएस्ट पीक कौन हो गई? K2। अब नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, अब हम हिमालय को देखें। इसके जस्ट नीचे जहाँ से शुरू हो रहा है, कश्मीर से शुरू हो रहा है, ये जो रेंज है वो 3 पैरेलल रेंज में जाती है। हिमालय जो है जो इंडिया है, ठीक है, इंडिया के नॉर्थ साइड में एक वॉल बनी हुई है, ठीक है, माउंटेन्स की, और वो सिंगल वॉल नहीं 3 पैरेलल रेंज है। ठीक है, अब हमको ये तीनों रेंज को मार्क करना है। तो ये कैसे? यहाँ से इसके जस्ट नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसके जस्ट नीचे से स्टार्ट कर दिए और कहाँ पे लिखे गए? यहाँ तक लिखे गए। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा, ऑब्जर्व कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ रिवर्स है, रिवर्स को हम ये लिखा है कि रिवर्स को क्रॉस करके नहीं जा रही। रिवर्स जहाँ पे है वहाँ पे हम माउंटेन्स को नहीं मेंशन किया। एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ हमको ध्यान रखना है, ये जो गंजेटिक प्लेन है, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा एरिया, यहाँ से कोई भी हिमालय की रेंज नहीं जा रही। अगर तरह से भी चली गई तो उसको कट करके 0 मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि वो नेपाल के ऊपर से जा रही है। ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस लेके सिक्किम को पहले क्रॉस करिए और अरुणाचल प्रदेश को क्रॉस करिए, लेकिन ये गंजेटिक प्लेन में नहीं आ रही। फिर इसके बाद ये पैरेलल सोच लीजिए कि यहाँ तक का जो एरिया होगा इसके ऊपर 3 रेंजेस होगी। और अब इसके बाद हम हिमालय मेंशन करेंगे। अरावली के लिए रेफरेंस देखते हैं। ये देखिए, ये 2 रिवर दिख रही है, ब्यास और सतलज। ये देखिए दोनों का जो जहाँ कॉन्फ्लुएंस हो रहा है वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे देखिए जो घाघरा रिवर है, घाघरा और सारदा रिवर, तो सारदा को मार्क नहीं करना है, लेकिन घाघरा का जो कॉन्फ्लुएंस है वही वाला नीचे वाला, वहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो आपको पता चलेगा नॉर्दर्न लिमिट क्या होगी अरावली की। सदर्न लिमिट देख लीजिए,
ये जो गुजरात है इससे एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए और यहाँ का जो इंडेंटेड लैंड है यहाँ से पैरेलल लाइन खींच लीजिए, करेक्ट। और यहाँ से स्टार्ट करके इसको कर्व शेप में बना देंगे ऐसे करके। तो ये देखिए अरावली, और यहाँ के बाद हम अरावली देखिए चार गया। नेक्स्ट आते हैं विंध्या एंड सतपुरा। विंध्या कहाँ पे है? ये जो नर्मदा रिवर दिख रही थी इसके जस्ट ऊपर हम मार्क कर लिए विंध्या। एक चीज ध्यान रखना है, ये जो चंबल और बेतवा रिवर है विंध्या से ही ओरिजिनेट होती जा रही है, ठीक है। तो इन दोनों को टच कर दिए इसमें। नेक्स्ट आते हैं इसके जस्ट नीचे सतपुरा आ जा रही है, सतपुरा मार्क कर दिए। नेक्स्ट वेस्टर्न घाट, यहाँ से शुरू होकर नीचे तक पूरा जा रही है, ये अनब्रोकन है, कहीं से टूटी नहीं है। और जो कोस्ट की जो एक चीज ध्यान रखना है, कोस्ट से बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है, काफ़ी करीब है, ठीक है। और इसके साथ ये कहीं पे भी कोस्ट को टच नहीं कर रही है, हर जगह पे कोस्ट से काफ़ी डिफरेंस पे है, डिस्टेंस पे है, दिख रहा है डिस्टेंस है इसमें, ठीक है। लेकिन हम ईस्टर्न घाट की बात करें तो देखिए कोस्ट का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, करेक्ट। और ये ब्रोकन है, एक यहाँ पे दिखा और एक हमको यहाँ पे दिखा, हमको दो ही मार्क करना है, एक यहाँ पे मार्क करना है और एक यहाँ पे मार्क करना है, इसके अंदर नहीं मार्क करना है, करेक्ट। और हमको मेंशन कर देना ईस्टर्न घाट, क्योंकि ईस्टर्न साइड में है तो आपको याद होगा ईस्टर्न घाट, ठीक है। अब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहाँ पे है नीलगिरी। तो ये जो रिवर है कावेरी, इसके जस्ट नीचे मार्क करेंगे नीलगिरी, करेक्ट। चलिए अब गारो खासी जयंतिया को देख लेते हैं। अगर हम ये बांग्लादेश का जो मैप है, ठीक, बांग्लादेश के नॉर्थ में आए तो हमको जस्ट मिल जाता है मेघालय। मेघालय का मतलब ये है कि मेघ का आलय, ठीक है। मेघ मतलब बादल, बादल क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल हुई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन ये है, तीन लाइन्स हैं, कौन सी? गारो खासी जयंतिया। तो पहले वाले गारो देन खासी जयंतिया, तो ये वाला जो एरिया मेघालय का इसलिए हम यहाँ पे मार्क करें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, क्योंकि ऊपर तो आसाम आ जाएगा। और एकदम बॉर्डर पे सटा की भी नहीं, हल्का सा डिस्टेंस लेके मार्क किया, सॉरी, ठीक है। पहले गारो खासी जयंतिया, मान लिया अगर खासी पूछ लिया तभी तीनों को बनाइए और बाकी को इरेज कर दिया। जयंतिया पूछ लिया, तीनों को बना के इसको इरेज कर दिया, तो आपको एक्जैक्टली लोकेशन उसकी पता चल जाएगी, राइट। मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं होगी, गारो खासी जयंतिया, हिमालय, काराकोरम, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन से देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब हम कुछ पीक्स को देखेंगे और हम पास को देखेंगे। पास तो हमारे सिलेबस में दो पीक्स हैं, उसको देख लेते हैं। एक है केटू, केटू का एक और नाम होता है माउंट बॉल्डविन ऑस्टिन, ठीक है। माउंट बॉल्डविन ऑस्टिन बोले, केटू बोले, हम इसी को मार्क करेंगे। तो कहाँ पे? काराकोरम चोरी, इसके यहाँ पे, ठीक है, लेफ्ट साइड। अब काराकोरम पास कहाँ पे? राइट साइड देखेंगे। पास बनाने का तरीका होता है, हम रेड कलर से पास बनाते हैं और पास का ये सिंबल होता है, क्योंकि एक तरह से पास है ना, क्योंकि माउंटेन हर जगह से कहीं ना कहीं क्रॉस करने की जगह होनी चाहिए, यहाँ से लोग पास करके चले जा सकते हैं, तो हम ब्रैकेट से पास बनाते हैं। तो एक काराकोरम रेंज में जो पास है उसका नाम ही क्या पड़ गया है? काराकोरम के पास, और ये लेफ्ट साइड है, यहाँ पे डिस्टेंस देखिए। नेक्स्ट आते हैं नाथुला पास एंड कंचनजंगा। अगर हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक जो कि इंडिया में है उसकी बात करें, क्योंकि हिमालय की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट, वो तो नेपाल में है, लेकिन इंडिया में जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? माउंट कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक है। ये जो सिक्किम दिख रहा है इंडिया का, इसके लेफ्ट साइड है, यहाँ लेफ्ट साइड, ठीक है। कहाँ पे? ऐसा हमको बनाना है कि ये इसका एक साइड जो एक स्लोप है वो इंडिया के अंदर है, दूसरा स्लोप कहाँ पे चला जाए? नेपाल में, क्योंकि इसका एक स्लोप नेपाल में है, एक स्लोप इंडिया में, तो हम इसके बॉर्डर पे ही बना दिए, ठीक है। लेफ्ट साइड कंचनजंगा, थोड़ा सा ऊपर की साइड हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ देखते हैं, इसके राइट में आएंगे तो हमको मिलेगा नाथुला पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा, क्योंकि इसमें मार्क्स बहुत सारे लोगों का लास्ट टाइम कटा था बोर्ड्स में। ये भूटान है, भूटान, और ये सिक्किम है, और ये चाइना है। तो सिक्किम से चाइना की कनेक्टिविटी है, ठीक है। और हम इसको ऐसे करके भी नहीं कनेक्ट कर सकते, हमको ये भूटान से टच होते हुए दिखाना है, ये दिख रहा है, इसलिए हम इसको जूम करके दिखा रहे हैं, करेक्ट। ये जो सिक्किम और भूटान के बीच में जो रास्ता जगह बची हुई है, इसी में हम पास को मेंशन कर देंगे, और इसका पास का नाम क्या है? नाथुला पास, ठीक है। सिल्क रूट पास भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत पुराने टाइम पे यहाँ पे सिल्क का ट्रेड होता था, हो गया। तो हमारे सिलेबस में नाथुला पास है, लोकेशन दिख गई। एक है काराकोरम पास, लोकेशन दिख गई, याद होगा पास वैसे बनाते हैं, और पीक को कैसे बनाते हैं? ट्रायंगल से। पीक कहाँ पे थी? इन्हीं दोनों के बीच में थी, इंडिया और नेपाल के बीच में, कंचनजंगा। हिमालय की हाईएस्ट पीक जो कि इंडिया में है वो है कंचनजंगा, करेक्ट। अब काराकोरम की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? केटू, या वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक, हम यहाँ पे मार्क कर रहे थे, ठीक है। चलिए कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन से उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसको सेवेज ऑफ माउंटेन चोगोडी भी बोलते हैं, माउंट बॉल्डविन ऑस्टिन बोलेंगे। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय कंचनजंगा। नाथुला पास सिल्क रूट पास भी बोलते हैं, सिक्किम ऑफ इंडिया को ज्वाइन करता है चाइना से, ठीक है। काराकोरम पास ज्वाइनिंग लद्दाख विद चाइना। काराकोरम जैसे बोलिए कि लद्दाख को चाइना से ज्वाइन करने वाला पास, तो हम मार्क करेंगे काराकोरम, याद हो गया। अच्छा, अब हमको देखना है कुछ प्लेटो। तो लास्ट टाइम मालवा प्लेटो भी होता था, या इससे पहले सिलेबस में होता था, मालवा प्लेटो हमारे सिलेबस में खत्म हो चुका है, नहीं आएगा हमारे सिलेबस में, बस छोटा नागपुर प्लेटो और डेक्कन प्लेटो आएगा, ठीक है। तो छोटा नागपुर प्लेटो के लिए एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, ये जो दोनों रिवर है इसको टच करना जरूरी है, क्योंकि दोनों रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है, छोटा नागपुर प्लेटो से। हम डिस्टेंस नहीं कर सकते, क्योंकि बुक में कभी देखेंगे यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये गलत है, हमको दोनों को रिवर को टच करते हुए दिखाना है, सॉरी। और छोटा नागपुर प्लेटो हो गया। नेक्स्ट डेक्कन प्लेटो, ये ट्रायंगुलर शेप का है, ये देखिए। अब हम वेस्टर्न घाट से तो लेफ्ट साइड नहीं जा सकते थे, सॉरी, तो वेस्टर्न घाट से अंदर की साइड है और ईस्टर्न घाट के अंदर है। हम माउंटेन को इसलिए इरेज नहीं किया कि आपको पता चले कि दोनों के बीच में ही है, ठीक। ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीचों बीच में है, और तापी रिवर के नीचे, तापी रिवर दिख रहा है उसके नीचे, महानदी की रिवर के नीचे एक ट्रायंगुलर शेप बना है, इसको एरिया को हम कलर कर देंगे, सॉरी, लाइट ब्राउन कलर से, और कावेरी रिवर के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करेंगे डेक्कन प्लेटो। बताइए कोई डाउट? डेक्कन प्लेटो और छोटा नागपुर प्लेटो, हम दोनों रिवर को टच करेंगे। और ये भी ध्यान रखना है, इसीलिए वो बहुत बड़ा नहीं कर देना, क्योंकि जो बड़ा किया था उसका भी मास्टर लास्ट टाइम छोटा नागपुर प्लेटो आया था, और मेरे ख्याल से इस बार डेक्कन आ सकता है, तो लोकेशन देखिए, हो गया। कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिए छोटा नागपुर प्लेटो और डेक्कन का, देख सकते हो। लार्जेस्ट प्लेटो, प्लेट लिखा गया, ये लार्जेस्ट प्लेटो या वोल्केनिक प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो, द मोस्ट डिसेक्टेड प्लेटो, बहुत सारी जगह पे उपलब्ध है, इसलिए इसका नाम है डेक्कन प्लेटो। साउथ इंडियन प्लेटो या सदर्न प्लेटो ऐसे बोलते हैं, कभी हम इसको मार्क करेंगे। और छोटा नागपुर प्लेटो मिनरल रिच प्लेटो, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स यहाँ से माइन होते हैं। रूल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, रूल एक तरह से इंडस्ट्रियल एरिया है जर्मनी के अंदर, इसीलिए उसी से कंपेयर किया जाता है छोटा नागपुर प्लेटो को, ठीक है। रूल ऑफ इंडिया याद हो गया। नेक्स्ट आते हैं कुछ हिमालय की एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमको बताया ब्राउन कलर से होना चाहिए, तो काराकोरम स्टार्ट करते हैं, काराकोरम हो गया। नेक्स्ट आते हैं अरावली। अरावली कहाँ से था? ये रेफरेंस देखे थे, ये रेफरेंस देखे थे, यहाँ से हो गया। अब इसके बाद ये रेफरेंस देखे थे, मतलब यहाँ पे, और ये रेफरेंस देखे थे यहाँ पे, करेक्ट, कर्व शेप में अरावली बना दिए थे, हो गया। नेक्स्ट आते हैं वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ से था? इसके बाद पास सटा के ही था, देखिए कोस्ट से टच नहीं हुआ, अगर कोस्ट से टच होगा उसको इरेज करके सही कर लीजिएगा, हो गया। वेस्टर्न घाट हम मेंशन करेंगे, वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट टू पार्ट्स डिवाइडेड था, कोस्ट से काफी डिस्टेंस पे था, और ये ईस्टर्न घाट हो गया। नीलगिरी कहाँ पे था? चलिए हो गया। अब गारो खासी जयंतिया, चलिए गारो खासी जयंतिया हो गया। अपना पास अभी बात बताएंगे, हिमालय को बना लेते हैं, हिमालय,
ये रिवर को क्रॉस नहीं करें और ना ही प्लेन में एंटर करें। प्लेन यहाँ पे है ना, तो प्लेन के अंदर हम नहीं जा रहे। इसके पहले रावी रिवर है, उसके पहले हम आगे छोड़ दें। हिमालय बन गया और कोई बताइए आउट नहीं होगा। नेक्स्ट आते गालवा जयंती हो गया, सतपुरा विंध्या को देख लेते हैं। विंध्या एंड सतपुरा। अब सारे माउंटेन्स हो गए। अब हम कुछ पासेस को देख लेते हैं और पीक को देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आप इरेज कर सकते हैं। पास की बात करते हैं। एक पास यहाँ पे था, हमको ये ध्यान देना है कि ये दोनों एक तिब्बत में जाए और दूसरा इंडिया में इंटर करें, लद्दाख में। यहाँ पे नाथुला पास और ये काराकोरम पास हो गया। नेक्स्ट आते हैं, हमको केटू मार्क करना है। केटू थोड़ा सा इधर था, लेफ्ट साइड। सॉरी, नेक्स्ट आते हैं, अब हमको कंचनजंगा तो सिक्किम और इंडिया का बॉर्डर, एक जो पीक है, एक जो स्लोप है, कहाँ जा रहा है, नेपाल में, और दूसरा इंडिया में। सॉरी, कंचनजंगा हो गया। चलिए अब हम प्लेन्स को देख लेते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है। तो एक डेजर्ट से स्टार्ट करते हैं, थार डेजर्ट। जब भी डेजर्ट बारे में आएगा तो एक ही हमारे सिलेबस में डेजर्ट है, हम इस एरिया को क्लियर करेंगे। ठीक है, इस एरिया को एक और नाम से जानते हैं, मरुस्थली भी जानते हैं। ठीक है, या वेस्ट ऑफ अरावली बोलते हैं कि मार्क दैट डेजर्ट वेस्ट ऑफ अरावली, तो भी हम इसी को मार्क करेंगे। गंजेटिक प्लेन, हमारे सिलेबस में एक प्लेन है जो गंजेटिक प्लेन है। पहले इंडो गंजेटिक प्लेन आता था, लेकिन इंडस को तो हटा दिया, तो अब हमारे सिलेबस में बस गंजेटिक प्लेन है। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमको गंगा पता है कि गंगा ये है और इसके आसपास जो एरिया है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। हम इस वाले एरिया को बिल्कुल मार्क नहीं करेंगे। जो एरिया दिख रहा है यहाँ पे गंजेटिक प्लेन को नहीं मार्क करें, क्योंकि ये हिली एरिया हिमालय के पहले जा रहा था, याद है अभी मार्क किया था हिमालय को। तो ये वाले एरिया में गंजेटिक प्लेन को नहीं मार्क करेंगे, इसके जस्ट नीचे से शुरू हो जाएगा और बहुत उधर भी नहीं जाएगा। सॉरी, ये वाला एरिया में प्लेन्स है। और इसे और ध्यान रखना है, ये जो दामोदर रिवर है इसके ऊपर से ही ये सारे प्लेन्स है, उसके नीचे कोई नहीं है। सॉरी, इसके पहले आप लाइन से लेके चलिए, ये गंजेटिक प्लेन को आगे तरफ बढ़ा दिए, रिवर से क्रॉस डिस्टेंस लेके, और यहाँ पे प्लेन बन गया। और हम नेपाल में भी इंटर नहीं किए, इंडिया के अंदर मार्क करना था। इंडिया के अंदर मार्क करना था, इसलिए हम बांग्लादेश के अंदर भी इंटर नहीं किए। और ये बांग्लादेश का एरिया, तो इस एरिया को हम मार्क कर दिए गंजेटिक प्लेन। और जो कोलकाता वाला एरिया है, कोलकाता यहाँ पे है, इसके आसपास वाले एरिया को भी हम मार्क किए, बहुत सा लेफ्ट साइड जाके सॉरी एरिया से। सॉरी, तो यहाँ पे गंजेटिक प्लेन मिलता है, कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट अब हम कोस्टल प्लेन्स को देख लेते हैं। हमारे सिलेबस में कितने प्लेन्स है, कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, गंजेटिक प्लेन्स हो चुका है। अब कोस्टल प्लेन्स में कोंकण, कनारा, मालाबार, कोरोमंडल, नॉर्दर्न सरकार, डेजर्ट को मार्क कर दिया। अब हम कोस्टल प्लेन्स को देखेंगे। 5 कोस्टल प्लेन्स है, उसको देख लेते हैं। स्टार्ट करेंगे, कुछ रेफरेंस हम पहले बना लेते हैं। जहाँ पे तुंगभद्रा रिवर और कृष्णा रिवर मिल रही है, वहाँ पे एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक, जहाँ पे कावेरी रिवर शुरू हो रही है, वहाँ पे इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर दी है। और जहाँ पे इन दोनों का हाफ है, गोदावरी और कृष्णा, उसके हाफ कर दी है। ठीक है, हाफ क्यों, क्योंकि जो गोदावरी का डेल्टा है वो यहाँ तक जा रहा है, गोदावरी तक। ठीक है, नीचे से कन्याकुमारी से लेके ये गोदावरी का एरिया कोरोमंडल कहलाता है। इसलिए हम जूम करके या तो आप हाफ सोचिए या तो ये सोचिए कि इसका डेल्टा कहाँ पे है। डेल्टा जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोंकण। कोंकण कहाँ से शुरू होगा, इसके जस्ट बाद से। ये जो ताप्ती रिवर दिख रही है, ताप्ती रिवर, ताप्ती के जस्ट नीचे यहाँ तक लाइन को देख सकते हैं डिफरेंस। यहाँ तक एरिया को बोलते हैं कोंकण। कोंकण मतलब होता है ये किनारे में, कोने में। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ता है कोंकण। ये कहाँ पे, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से रिलेटेड जब भी बात है कि महाराष्ट्र का कोस्ट मार्क करिए, समझिएगा कोंकण की बात हो रही है। और कनारा, कनारा कर्नाटक का कोस्ट है। कर्नाटक को इतने शॉर्ट में कनारा ही बोला है। ठीक है, तो ये कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे ये जो कॉन्फ्लुएंस है इसके सामने, और ये लाइन से लेके यहाँ की स्टार्टिंग तक छोटा सा एक कोस्ट है, इसका नाम है कनारा कोस्ट। याद हो गया। नेक्स्ट आती है इसके जस्ट पास से यहाँ का जो मालाबार कहाँ से शुरू होगा, जहाँ पे काफी रिवर स्टार्ट हो रही है, वहाँ से जो रेफरेंस हम एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ किए थे, वहाँ की कोस्ट से लेके लास्ट तक कन्याकुमारी तक का एरिया किसके अंदर कहलाएगा, मालाबार कोस्ट। याद हो गया। नेक्स्ट आती है कन्याकुमारी से लेके ऊपर तक के एरिया, इसका हाफ मतलब जो गोदावरी का डेल्टा जहाँ पे स्टार्ट होता है, वहाँ तक के एरिया को कोरोमंडल के अंदर रखते हैं। कोरोमंडल कन्याकुमारी से लेके गोदावरी तक। गॉट। याद अब गोदावरी के डेल्टा से स्टार्ट करेंगे ऊपर महानदी तक, महानदी का डेल्टा यहाँ तक, तो हम इस वाले एरिया को मार्क करेंगे नॉर्दर्न सरकार। गॉट। क्योंकि नॉर्थ में याद कर सकते हैं, नॉर्थ में सरकार। ठीक है, एक कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे क्लास 9 में पढ़े होंगे, चोला एम्पायर, उसी चोला नाम से ही इस एरिया का नाम कोरोमंडल पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन इसका नाम अच्छे से ले नहीं पाए थे, चोला मंडलम को कोरोमंडल बोले। ठीक है, मालाबार ये वाला एरिया स्पाइस के लिए फेमस है, बहुत सारे पुराने टाइम पे यहाँ से ट्रेड होता था। ठीक है, ये केरल का कोस्ट है। कर्नाटक का कोस्ट कौन सा है, कनारा, यहाँ से लेके यहाँ तक एरिया अप्लाई करें, और कोंकण इससे जस्ट ऊपर जा रहा है, कोई डाउट। ठीक है, इतने शॉर्ट ले सकते हैं। अब इसका कुछ इंडायरेक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये सारे इसके इंडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब हम विंड्स को देखते हैं। अब सबसे पहले हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो विंड्स होती हैं वो कैसे मूव करती हैं। हम लोग जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी विंड्स होती है राइट को डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, सीधे न जाती है, हमेशा राइट को डिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, जून जुलाई के टाइम पे जो विंड्स ऊपर की तरफ आना शुरू करती हैं तो अपने राइट को डिफ्लेक्ट कर जाएंगी, ऐसे करके मूव कर जाएंगी। ठीक है, अब उसके बाद दिसंबर के टाइम पे जब विंड्स वापस जारी होती हैं नीचे की तरफ, ठंडी के टाइम पे जब नीचे जाएंगे तो उनका नीचे ना होकर नीचे राइट का हो जाएगा, ऐसे करके मूव कर जाएंगे। ठीक है, दिसंबर के टाइम पे तो डायरेक्शन देख लेते हैं। जब विंड्स यहाँ से यहाँ की तरफ जाएगी तो जहाँ से विंड्स ओरिजिनेट होगी उसका नाम ही पड़ जाएगा उस एरिया से जहाँ से आई है। तो अगर साउथ वेस्ट ओरिजिनेट नॉर्थ ईस्ट में जाएगी तो उसका नाम पड़ जाएगा साउथ वेस्ट मानसून। अगर नॉर्थ ईस्ट से कोई विंड नीचे की तरफ आ रही है तो उसका नाम पड़ जाएगा नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर तक के जो एरिया में मंथ में जो विंड मूव करती है उसका डायरेक्शन क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। क्या होता है, साउथ वेस्ट, क्योंकि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, साउथ वेस्ट मानसून। अब साउथ वेस्ट मानसून जो इंडियन पेनिनसुला को देखेंगे तो इसमें भी हमको दो ब्रांच दिखेगी, इधर वाली और इधर वाली। इधर वाले को हम बोल देंगे अरेबियन सी ब्रांच और इधर वाले को बे बंगाल ब्रांच। कोई डाउट नहीं होगा। मंथ क्या होगा, जून टू सितंबर, मंथ जून टू सितंबर। हम ऐसे ही लिख दिए, मंथ लिखने की जरूरत नहीं होती है, हमको बस लिखना होगा। लेकिन इंडायरेक्टली अगर ये पूछता है या क्लाइमेट के चैप्टर में आता है तभी हमको ये बेसिक पता होना चाहिए कि जून टू सितंबर तक इस वाली डायरेक्शन में विंड्स मूव करती रहती है। इंडिया में ज़्यादातर जो रेनफॉल होती है वो किससे होगी, अरेबियन सी ब्रांच से होगी, क्योंकि ज़्यादातर पार्ट इसी अंदर आता है, बहुत सारे एरिया में इंटर कर जाएगी। सॉरी, बे बंगाल से, बे बंगाल वाली ब्रांच से काफ़ी कम रेनफॉल होगी, बहुत सारा एरिया बर्मा और बाकी एरिया में भी चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन बहुत सारा जो विंड्स है वो इंडिया के अंदर इंटर कर जाता है। ठीक है, वो ऐसे करके घूम के हिमालय होते हुए इधर के साइड चला जाता है, धीरे धीरे इसका मॉइस्चर कम होने लगता है।
तो बे ऑफ बंगाल, अगर हम जेनेटिक की बात करें जो रेनफॉल हो रही है वो किससे हुई है, बे ऑफ बंगाल से हुई है, कोई डाउट नहीं। अगर बिहार में बात करें तभी किससे होगी, बे ऑफ बंगाल वहाँ से, क्योंकि इधर वाला तो एक तरह से रुक जा रहा है ना, यहाँ पे वेस्टर्न घाट था, वेस्टर्न घाट बहुत सारे विंड्स को अंदर आने से रोक दे रहा है, कुछ विंड अंदर जा रही है, यहाँ पे रेनफॉल कर दे रही है, ठीक है, इस वाले एरिया में कर रही है, लेकिन जेनेटिकली में इधर से हो रही है, ठीक है। अब बताइए मौसम में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो मौसम में होती है, मेघालय में होती है, और वहाँ पे जो रेनफॉल होगी वो किससे होगी, बे ऑफ बंगाल वहाँ से, कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं, कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन से अभी हम दिखाते हैं बाद में। नेक्स्ट एक और हमको ध्यान देना है, तो ये तो समर के टाइम पे विंड्स कैसे मूव कर रही थी, याद हो गया। अब देखते हैं विंटर के टाइम पे विंड्स वापस रिट्रीट करती हैं, वापस जब जाना शुरू करती हैं अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, ठीक है। तो इसका नाम हम बोलते हैं इसको रिट्रीटिंग ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है, या विड्रॉवल ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। और मंथ क्या है, अक्टूबर नवंबर, ठीक है। अब अक्टूबर नवंबर के जस्ट बाद दिसंबर टू फरवरी तक इसको बहुत अच्छा खासा मॉइस्चर मिल जाता है, ठीक है, मॉइस्चर मिल जाएगा तो इस वाले एरिया में ये जो विंड्स आ रही थी कोरोमंडल कोस्ट पे बहुत सारी रेनफॉल कर देगी, क्योंकि हम लास्ट अभी हम पेपर में पढ़े ना कि कोरोमंडल कोस्ट कहाँ पे, इधर वाले एरिया में। तो कोरोमंडल कोस्ट में जो रेनफॉल होती है विंटर में वो किस वाली विंड से होती है, तो बताइए नॉर्थ ईस्ट मानसून से होती है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट मानसून से कहाँ पे रेनफॉल होती है, कोरोमंडल कोस्ट में होती है। उसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अगर हम वेस्ट साइड में जाएंगे यूरोप और अफ्रीका के बीच में हमको एक सी मिलेगी, वाटर बॉडी जिसका नाम है मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन का मतलब लैंड ट्रेन के बीच में, लैंड बॉडीज के बीच में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स को सराउंड किए हुए हैं, तो उस एरिया में बहुत बड़ी एक सी है, ठीक है, वाटर बॉडी। तो वहाँ से बहुत सारा वाटर आता है, ठीक है, राइट अपने वेस्ट साइड से ईस्ट साइड मूव करते रहता है, ठीक है। अब जब ये विंड्स आ रही हैं तो अपने साथ मॉइस्चर लेंगे, बहुत सारी जो बीच में अदर वाटर बॉडी है, ब्लैक सी है, कैस्पियन सी, उसका भी मॉइस्चर इसके अंदर हो जाएगा और ये आएंगे और यहाँ वाले एरिया में रेनफॉल कर देंगे। कहाँ पे, कश्मीर में कर रही है, हिमाचल में कर रही है, पंजाब में कर रही है। स्पेशली पंजाब में जो विंटर रेनफॉल होती है रावी क्रॉप के लिए वो किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक। यहाँ तक कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक इसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत सारे मॉइस्चर यहाँ पे आगे जाके खत्म होते हैं। तो जनवरी के टाइम पे जो भी रेनफॉल होगी वो किसकी वजह से होती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में, उत्तर प्रदेश में इसकी वजह से होती है, ठीक है। कोई वो दिसंबर टू फरवरी क्योंकि ठंडी के टाइम पे आ रही है और पीक कहाँ पे, जनवरी में, ठीक है। दिसंबर टू जनवरी हमको ये पूरा मंथ होना चाहिए। हम कैसे इसको मार्क किए हैं, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ मार्क किए, थोड़ा सा टिल्ट कर दिया नीचे आते हुए, ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम ऐसे नहीं किए, बहुत हल्का सा टिल्ट किए, जैसे नाम लिख दिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक। तो हमारी जो भी है साउथ वेस्ट मानसून देख चुके थे, उसमें अरेबियन सी ब्रांच और बे बंगाल ब्रांच और नॉर्थ ईस्ट मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया। नॉर्थ ईस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून की डायरेक्शन एक ही है, कहाँ से, नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि रिट्रीट करेंगे वापस आ रही। चलिए अब इसको देख लेते कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इसके शॉर्ट ले लेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो कार्डिनल डायरेक्शन है हम अपने पास से लगाएं, ऐसा मिलेगा नहीं, इसको कंप्लीट कर दें। मैप में कोई डायरेक्शन नहीं होती, आपको खुद से फाइंड करना पड़ेगा, हो गया स्क्रीनशॉट, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, अब कुछ सॉइल की बात कर रहे थे। हमारे सिलेबस में कितनी सॉइल है, 4 सॉइल, एलुवियल सॉइल, लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे इसमें रेड सॉइल और लेटराइट सॉइल। तो इसके लिए हमको सॉइल जमा करना होता है, एक साइड में लीजन बना लेते हैं, की बना लेते हैं, जिस कलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लिख देते हैं, ठीक, और मेंशन कर देते हैं कि कौन कलर किसके लिए, ठीक है। दूसरे बोला जाता है कि रेड सॉइल के लिए रेड करिए, लेटराइट सॉइल के लिए डार्क रेड करिए, ब्राउन टाइप का। लेकिन अगर एक कलर हम जरूरी नहीं कि वैसे ही करें, हम कोई और कलर भी कर सकते हैं, ब्लैक के लिए ब्लैक करना होता है, लेकिन हम कोई और भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी करें हमको नीचे रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम रेड सॉइल के लिए देखते हैं कि कहाँ है, तो पहले देख लेते हैं जो भी हिली एरिया होगा, ये पूरा हिली एरिया, यहाँ पे हमको रेड सॉइल दिखेगी, ठीक है। तो रेड सॉइल किससे बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक, किसी इंटीग्रेशन देखा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछेगा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमको इस एरिया में दिख रहा है रेड सॉइल, ये पूरा एरिया। नेक्स्ट आते हैं, इस एरिया में दिख रहा है रेड सॉइल, महानदी की दोनों साइड। अब इसके बीच में थोड़ा सा एरिया दिख रहा है रेड सॉइल, क्योंकि इसके बीच में हमको इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल आ जाती है, यहाँ पे ब्लैक सॉइल आ जाती है, इसलिए यहाँ पे हमको ब्रोकन फॉर्म में दिखा। फिर उसके बाद लेटराइट सॉइल हमको यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी रेड सॉइल हमको यहाँ पे दिख रहा है, रेड को मार्क किया, ये रेड सॉइल, लेकिन रेड फाइल का पार्टिकुलर अगर डायरेक्शन वाइज पूछ रहा है, रेड फाइल को बहुत कम एग्जाम में ऐसा देखिए कि पूछा है, क्योंकि रेड फाइल पूछ लिया पूरी एरिया में हमको रेड करना पड़ेगा, तो इसलिए कभी-कभी ये डायरेक्शन वाइज पूछ लेगा कि रेड फाइल इन नॉर्थ ईस्ट मार्क करिए। अगर नॉर्थ ईस्ट मार्क करने के लिए बोला तो हम बस इतनी एरिया को मार्क करेंगे, करेक्ट। अगर बोल दिया कि रेड फाइल ऑफ ईस्ट मार्क करिए, तो ईस्टर्न एरिया या डेक्कन एरिया, पेनिनसुलर एरिया की बात करता है, तो हम इस एरिया को मार्क करेंगे, करेक्ट। अगर बोलता है कि रेड फाइल इन वेस्ट मार्क करिए, तो हम इसको, क्योंकि अरावली के कुछ एरिया में रेड फाइल मिलते हैं, करेक्ट। चलिए इसके साथ लेटराइट फाइल को देख लेते हैं। लेटराइट फाइल कहाँ पे होती है, जहाँ पे हाईएस्ट रेनफॉल हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है, वहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है, लेटराइट फाइल, क्योंकि सारी जो वहाँ लीचिंग का प्रोसेस देखने को मिलता है, वो बारिश की वजह से लीच कर जाती है बहुत सारे मिनरल्स। तो देखिए हमको बताया यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून आ रहे थे, तो यहाँ पे एरिया में क्या होगा, बहुत सारे मिनरल्स लीच कर जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे लेटराइट फाइल मिलेगी। कहाँ पे, वेस्टर्न घाट के पीक पे। हम पोस्ट नहीं मार्क करें, पोस्ट पर डिस्टेंस पे मार्क करें, ठीक है, क्योंकि जहाँ पे पीक होगा ना वहाँ पे बहुत सारी रेनफॉल हो जाएगी। तो वेस्टर्न घाट के पीक पे हो रहा है, ईस्ट कुछ एरिया यहाँ पे भी ध्यान दे दीजिए, ठीक है। ईस्टर्न घाट के पीक पे भी हो जा रहा है लेटराइट फाइल, और स्पेशली कालू खासी जनती जहाँ पे थी, याद आ रहा है, यहाँ पे थी, यहाँ पे भी हमको क्या दिख रहा है उसके पीक पे, लेटराइट फाइल। अगर बोल दिया लेटराइट फाइल इन नॉर्थ ईस्ट मार्क करिए, तो हम इसको मार्क करेंगे, डायरेक्शन वाइज अगर पूछना है। अगर लेटराइट फाइल इन ईस्ट पूछ लेता है, ठीक है, ईस्ट, तो हम किसको मार्क करेंगे, यहाँ पे लेटराइट फाइल इन वेस्ट कोस्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे मार्क कर दिए, करेक्ट। चलिए इतना ही हमारे सिलेबस में, इतना ही आएगा, और इसी में से कहीं ना कहीं पूछेगा। रेड फाइल और लेटराइट फाइल हो चुका, कहीं से भी कोई डाउट देखिए नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं एलुवियल फाइल और ब्लैक फाइल। तो पहले ब्लैक फाइल को देखेंगे, फिर एलुवियल फाइल को देखेंगे। ब्लैक फाइल अगर बोल दिया कि ब्लैक फाइल को मार्क करिए, तो हम इसको एरिया में मार्क करेंगे। अगर बोल दिया कोई भी एरिया को मार्क करिए, तो आपके पास ऑप्शन है, चाहे इस एरिया को मार्क करिए, कोई करके बोल देता है ब्लैक फाइल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, तो आप इसको मार्क करिए, चाहे इसको मार्क करिए, बोथ आर एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर बोल दिया कि ब्लैक फाइल इन गुजरात मार्क करिए, पार्टिकुलर लोकेशन पूछता है, तो हम बस गुजरात की को मार्क करेंगे, इसको नहीं करें, बस यहाँ को मार्क करेंगे, ये है गुजरात, ये अगर बोल देता है कि ब्लैक फाइल इन डेक्कन मार्क करिए, तो डेक्कन के लिए हम ये मार्क करेंगे, इसमें हम ये नहीं मार्क करें, करेक्ट। चलिए तो ब्लैक फाइल हो गई, बहुत कम था, ये पूरा देखिए, इस एरिया से वाटर से होती हुई ब्लैक फाइल अंदर तक चली गई है, इसलिए यहाँ पे रेड कम है, ब्लैक मिल गई है, करेक्ट। और ब्लैक फाइल कैसे बनती है, वोल्केनिक रॉक, इग्नियस रॉक से बनती है, ठीक है। वोल्केनो का जो मैग्मा है जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो गया और उसकी डिसइंटीग्रेशन से ब्लैक फाइल बन गई, ठीक है। स्टिकी सॉइल होती है, ठीक है। या इनडायरेक्ट करके कोई पूछ लेगा कि अकॉर्डिंग के लिए कौन सी सॉइल इंपॉर्टेंट है, उसको मार्क करिए। इनडायरेक्ट पूछिए तो हमको ब्लैक फाइल मार्क करना है। अब हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं। एलुवियल सॉइल इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो सॉइल है कौन सी है, एलुवियल सॉइल। सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल कौन सी है, एलुवियल सॉइल, एक्सक्लूसिव सॉइल, बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल, रिवराइन सॉइल, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलेगी, जहाँ जहाँ रिवर होगी, रिवर सॉइल है, इसका मतलब रिवर से बनी होगी, जहाँ जहाँ रिवर होगी वहाँ पे दिखेगा। ये देखिए पंजाब वाली एरिया से लेके ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन में दिख रही है, इसी भाग में इधर वाली एरिया में नहीं दिख रही, सॉरी ये पूरा हिमालय वाला एरिया, ये एरिया में नहीं दिख रही, यहाँ पे नहीं दिख रही, लेकिन इसके नीचे वाली एरिया में दिख रही है, ब्रह्मपुत्र रिवर वैली तक जा रही है, ठीक है। बांग्लादेश वाले बॉर्डर पे होती हुई नीचे भी आ रही है, ठीक है। यहाँ पे नहीं मार्क करना, वो भी दिखा दिए, और दामोदर के नीचे हमको नहीं मार्क करना है, ये काफी तक प्लेटू वाला एरिया देखने को मिलता है। ये रेड फाइल आगे से मर जाती है, इसमें रेड फाइल हमको दिखती है, ठीक है। इसलिए हमको इसके ऊपर हमको नहीं मार्क करना है,
यहाँ तक एरिया को मार्क करना है, इससे नीचे नहीं मार्क करना है, ठीक है। ये एरिया आगे तक है। पर एलवीएस वाले कोई दिक्कत, अगर एलवीएस वाले नॉर्थ बोलता है तो हम नॉर्थ मार्क करेंगे, अगर पूरा बोलेगा तो पूरा को मार्क करेंगे, अगर पार्टिकुलर पूरा नहीं बोलेगा क्योंकि कवर हो जाता है, अगर नॉर्थ बोलेगा तो नॉर्थ। अगर कोस्टल इंडिया की बात करता है तो कोस्ट पे देखिए जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है ना वो अपनी साइड में जाके डेल्टा बनाती है, वहाँ पे डिपॉजिट कर देती है बहुत सारा एलवीएस, ठीक है। और जो डेल्टा होता है वहाँ पे जो सॉइल होती है वो एलवीएस वाली होती है। तो हम बोलते हैं कि ईस्टर्न साइड में क्या है डेल्टा बनता है, वेस्टर्न में नहीं बनता है, तो इसलिए हम कोस्टल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ईस्ट कोस्ट को हम मार्क कर देंगे पूरा। जो डेल्टा वाला एरिया वहाँ पे थोड़ा सा डार्क कर देंगे या बढ़ा के कर देंगे, बाकी जगह पे पता है, बाकी जगह पे थोड़ा थोड़ा होता है, ठीक है। हो गया, तो एलवीएस फाइल इन कोस्टल हो गया, एलवीएस फाइल इन नॉर्थ हो गया। लेकिन हो सकता है एलवीएस फाइल के ऊपर और भी क्वेश्चन बनता है तो उसको देखते हैं। अगर नॉर्दर्न प्लेन, अगर पार्टिकुलर बोलते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन मार्क करिए, इंडो गैंजेटिक प्लेन मार्क करिए, एलवीएस फाइल को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक मार्क करेंगे, ये दिख रहा है। लेकिन अगर बोल देता है कि एलवीएस फाइल इन ब्रह्मपुत्र में मार्क करिए, नॉर्थ ईस्ट में मार्क करिए, इन आसाम में मार्क करिए, ठीक है, आसाम में मार्क करिए, तो हम कहाँ मार्क करेंगे, ये वाला एरिया, क्योंकि यहाँ पे तो एलवीएल होगी। नेक्स्ट आते हैं डेल्टा एलवीएन। अब बोलिए कि डेल्टा में बस मार्क करिए, डेल्टा एलवीएन, तो यहाँ पे डेल्टा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, इसको मार्क करिए। तो जितने टाइप क्वेश्चन होता है तो उसको मेंशन करिए। एक और देखते हैं एलवीएल इन वेस्ट इंडिया या गुजरात, अगर ऐसे बोल देता है कि वेस्ट इंडिया और गुजरात को मार्क करिए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करके इस वाले पार्ट को मार्क करिए। तो एलवीएस वाले का जितना भी क्वेश्चन बन सकता था या सवाल के बाद जितना क्वेश्चन बन सकता था सभी को कवर कर दिए। यहाँ पे कुछ इंटरेक्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके फिर आगे चलते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा जो है वो पॉपुलेशन का, ठीक है। जो पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन या तो डेंस में पूछेगा या तो स्पार्स में पूछेगा, ठीक है। डेंसली पॉपुलेटेड रीजन बताइए या डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट बताइए। तो अब हम बात करते हैं अगर स्टेट पूछता है, अगर स्टेट पूछता है तो हमको क्या मार्क करना है, रीजन को हम बाद में देखेंगे, स्टेट के लिए देख लेते हैं। तो स्टेट में मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट जो है वो बिहार का है, ठीक है। अगर स्टेट पूछता है तो हमको ये एरिया को कवर कर देना है, बस ध्यान रखना है ये जो 2 रिवर है उसके अंदर आ जाए, ठीक है। ये जो लास्ट की है गंडक और कोसी, इसके अंदर आ गए हम। इस एरिया को नेपाल के अंदर हमने लिख लिया बहुत, इस एरिया के बस अराउंड हम मार्क कर दें, इसलिए ध्यान दीजिए इंडिया के अंदर ही इसको लिमिट के अंदर मार्क कर दें, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, और नेम भी लिखेंगे बिहार और मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। वेरी गुड। अगेन बोले कि मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया कि मार्क द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, तो हम पार्टिकुलर मार्क कर दिए, क्वेश्चन नंबर भी लिख देंगे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 था 1 की, और मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट हम स्टेट का नाम भी मेंशन किए। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट। जो अरुणाचल प्रदेश होता है वो काफी बड़ा है, लेकिन यहाँ वाले एरिया में बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं है, तो मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ वाले एरिया को मार्क करिए। स्पार्सली पॉपुलेटेड मतलब जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, ना के बराबर रहते हैं, ठीक है। बहुत कुछ किलोमीटर के बाद 1-2 लोग दिख जाएंगे, ठीक। लेकिन बिहार में क्या है, एक के ऊपर एक बहुत सारे लोग दिखते रहेंगे, डेंसिटी आती है। अरुणाचल प्रदेश में डेंसिटी कम है, यहाँ पे लोग नहीं दिखते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल नहीं। बट स्टेट में जाते अब सभी को याद होगा, तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट हो सकता है या तो लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट या स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट, तो अरुणाचल प्रदेश विदाउट नहीं आता। अभी हम ऑरेंज वाले एरिया को नहीं मार्क करें, ठीक है, हम इस वाले एरिया को बस मार्क करें, इस वाले एरिया को मार्क करें, अभी स्टेट के बारे में बात करें, ठीक। अब हम बात करते हैं रीजन, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन की बात कर रहे हैं, अभी स्टेट पूछे ही नहीं, एरिया पूछ लिया है। तो एरिया देखिए, अगर पूछेगा कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट पहले देख लेते हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन इन नॉर्थ, ठीक है। अब स्टेट को नहीं रीजन को देख रहे हैं, पॉपुलेटेड रीजन इन नॉर्थ, तो नॉर्थ में देखिए ये पूरा एरिया जो गैंजेटिक प्लेन वाला एरिया है वो मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है, सॉरी। बट ये देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे इंडिया की लगभग हाफ पॉपुलेशन रहती है, 100 करोड़ में से 50 करोड़ यहीं रहती होगी, और बाकी जहाँ पे तो ये हो गया डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन नॉर्थ। याद रखिए इसके साथ पूछ लेगा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन साउथ, दूसरा क्वेश्चन ये होता है, तो साउथ में हम केरल को मार्क करेंगे, ये जो एरिया पोस्ट कर रहा है इसको हम चेक करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन इन साउथ। विदाउट या तो नॉर्थ का पूछेगा या साउथ का पूछेगा, दोनों मेंशन करते हैं। नॉर्थ के लिए रीजन अगर पूछा, स्टेट पूछा तो हम स्टेट बिहार लिख दिए, रीजन पूछा तो इसको एरिया को चेक कर दिया, साउथ का ये था। बट अब पॉपुलेटेड हो गया। अब बात करते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड, स्पार्सली पॉपुलेटेड को लीस्ट पॉपुलेटेड भी बोल सकते हैं, लीस्ट मतलब एकदम कम। तो आगे बात करते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो कश्मीर लद्दाख का एरिया है ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है, मतलब बहुत कम लोग रहेंगे, क्योंकि हिली एरिया है, हिली एरिया में बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत बर्फ पड़ रही है, कहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, फार्मिंग नहीं पाएंगे। बट इसके साथ अगर बात करते हैं कि स्पार्सली पॉपुलेटेड इन नॉर्थ ईस्ट, हम देख चुके थे नॉर्थ ईस्ट इस एरिया को कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे होता है, ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। और तो यहाँ पे देखिए एक सिक्किम हो गया और एक अरुणाचल प्रदेश, तो हम इन दोनों को शेयर कर दिए और लिख दिए स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन नॉर्थ ईस्ट। और इसके साथ बेटर है कि स्टेट को मेंशन कर दिए, लेकिन इसके अलावा भी अलाउ है, इसको जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप मेंशन करेंगे तो और ज़्यादा बेटर। नेक्स्ट आते हैं अब स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन द वेस्ट। अब वेस्ट के बारे में पूछ लिया, तो वेस्ट में आपको पता है थार डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में लोग कहाँ पे रह पाएंगे, तो हम लोग डेजर्ट की लोकेशन देख चुके थे, थार डेजर्ट कहाँ पे, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन द वेस्ट, थार। चलिए साउथ का अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, अगर साउथ में पूछता है तो यहाँ वाले एरिया में स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन होगा, क्योंकि यहाँ पे कम रेनफॉल होती है, यहाँ की विंड भी इंटर नहीं कर पाती, ठीक है, ईस्टर्न घाट से रुक जाएगी और वेस्टर्न घाट से साउथ वेस्ट मानसून भी इंटर नहीं कर पाता, और तो लीस्ट पॉपुलेशन कहाँ हो जाएगा इस एरिया में। लेकिन साउथ में लीस्ट पॉपुलेशन पूछे ही नहीं अभी तक, बस डेंसली पॉपुलेशन का पूछा, लास्ट 20 ईयर्स का देख चुके हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 का ये होता है क्वेश्चन पेपर में, और इसके बाद 1 से लेकर 10 क्वेश्चन होते हैं, हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स होता है, और अलग अलग क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में अलग अलग टॉपिक होते हैं। इसमें सॉइल पूछ लिया, इसमें कमर्शियल कैपिटल पूछ लिया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, इसमें हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय पूछ लिया, गल्फ ऑफ कच्छ वाटर बॉडी, तो मतलब अलग अलग टॉपिक इसके अंदर कवर करेगा। तो चलिए हम मार्क करना शुरू करते हैं कैसे करेंगे इसको। शेड लेवल एंड एरिया ऑफ एलवीएस फाइल इन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या ब्रह्मपुत्र या आसाम के बारे में बात करता है, तो हमको बताया कि कैसे मार्क करना है। नॉर्थ ईस्ट इस वाले एरिया को कहते हैं, इस एरिया में क्या एलवीएस फाइल रिवर के आसपास सॉइल पाई जाएगी, यहाँ पे मार्क कर दिया। और क्वेश्चन नंबर 1 था, तो भी क्वेश्चन पूछा था एलवीएस फाइल इन द नॉर्थ ईस्ट। सॉरी एक चीज ध्यान रखना है कि हमको जो नेम लिखना है वो कैपिटल लिखना है। इसके लिए हम रीजन भी बना सकते थे, सॉरी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, तो हम देखिए क्या मार्क किए, इस एरिया को मार्क किया, और क्वेश्चन नंबर भी हमको लिखना जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 1। कॉपी चेक करते टाइम एग्जामिनर को इजी होता है और यही तरीका है आंसर लिखने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, मार्क विद अ डॉट नेम कमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया, मतलब किसी सिटी के बारे में पूछा है लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, सिटी का नाम नहीं मेंशन किया है, तो आपको बताओ कमर्शियल कैपिटल या इकोनॉमिकल कैपिटल, ठीक है, एंटरटेनमेंट कैपिटल इसको कहते हैं, मुंबई को कहते हैं,
तो मुंबई हमको पता चला कि कहाँ पे, रेड कलर से इसको डॉट बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे मुंबई। बट चलिए क्वेश्चन नंबर 3, मार्क एंड लेवल द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया। हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय इन इंडिया, ठीक है, वो कौन सी थी? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा कहाँ पे थी? ये जो सिक्किम वाला बॉर्डर दिख रहा है, सिक्किम और नेपाल का, इसी के दोनों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मार्क कर लेते हैं और क्वेश्चन भी हम लिखेंगे, क्वेश्चन जो भी पूछा था कंचनजंगा। देन क्वेश्चन नंबर 3 था ये, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 4, शेड एंड लेवल द गल्फ ऑफ कच्छ। मतलब एक वाटर बॉडी के बारे में पूछ लिया है, तो उसके लिए ब्लू कलर का यूज करेंगे। कच्छ इसके अंदर है, ठीक है। अब हम ले लेंगे गल्फ ऑफ कच्छ। क्वेश्चन नंबर ये 4 था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मार्क विद एरो एंड नेम द विंड व्हिच ब्रिंग रेनफॉल टू पंजाब इन विंटर। विंटर के टाइम पे पंजाब वाली एरिया या कश्मीर वाली एरिया में कहाँ पे विंड आती है? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस याद आ रहा है? हाँ, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को मार्क करते हैं। स्केल निकाल के बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रही, हल्का सा टिल्ट करनी है इसको, और इस एरिया में एक हम दिखा देते हैं कश्मीर की साइड में और पंजाब वाली एरिया में भी एरो दिखा दिए। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। सॉरी क्वेश्चन नंबर ये था 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, शेड एंड लेवल इज स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन इन इंडिया। पॉपुलेटेड एरिया, एरिया मतलब कोई भी एरिया बात किया है तो हम कोई भी स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया को मार्क कर सकते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया जो है ये थार वाला है, हम इसी को मार्क कर देते हैं। और क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है स्पार्सली पॉपुलेटेड। ब्रैकेट में थार लिख दें। क्वेश्चन नंबर ये 6 है। अब हम इसका लीजन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मार्क एंड लेवल ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट मतलब ब्राउन कलर से हमको माउंटेन रेंज को मार्क करना है, तो ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड में होगा, कोस्ट से काफी डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। और ये ब्रोकन फॉर्म में, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। अब इसका नेम लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है ये घाट। और अब क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, मार्क एंड नेम आर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर रिवर। तो इन साउथ इंडियन रिवर जो भी है उसमें एक ट्रिब्यूटरी को बोला है, तो ट्रिब्यूटरी हमको पता है, जो तुम बता रहा है वो ट्रिब्यूटरी है, अपना वाटर ट्रिब्यूट करती है कृष्णा को, तो हमको इसको शेड कर देना है, ठीक है। अब इसको शेड कर दिए। क्वेश्चन नंबर ये 8 था, क्वेश्चन नंबर 8, और रिवर का नाम क्या है? तुंगभद्र। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, मार्क एंड लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का नाम आती है, समझिए कि एक लैटिट्यूड, एक हमारे सिलेबस में एक लैटिट्यूड है पासिंग थ्रू द कंट्री, तो वो लैटिट्यूड कौन सी है? टॉपिक ऑफ कैंसर। तो लैटिट्यूड मार्क करने के लिए रेड कलर से मार्क करना होता है, तो पहले कुछ डिफरेंस पॉइंट मार्क करते हैं, इसके लिए कोई जरूरत नहीं, इसके लिए हटा देते हैं, फिर पूरा के नीचे से ये लैटिट्यूड जाएगी, वेट इसके नीचे से जाएगी और यहाँ तक जाएगी, इसके बाद इस वाले एरिया में जाएगी, इसके नीचे टच करते हुए सोन रिवर, और अब इसके बाद इस एरिया को टच कर देगी, ठीक। अब इसको हम ड्रॉ कर देते हैं, कर्व बनाते हुए करना है, ठीक है। कर्व बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। आगे चलते हैं, यहाँ तक इंडिया कवर हो गया, इसको आगे कंप्लीट कर देते हैं। कंप्लीट हो गया, अब इसको हम ब्रोकन कर देते हैं। ये ब्रोकन लाइन हो गई। अब इसका नेम भी लिखेंगे, टॉपिक ऑफ कैंसर। ट्वेंटी 3.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। क्वेश्चन नंबर था 9, तो इसको हम 9 लिख दिए। अब लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट को मेंशन करना है, तो शेड कर देना होगा, और ये कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं, ये वाला। कोरोमंडल पे रेफरेंस देख लेते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? इस रिवर तक जाएगा, ठीक है। गोदावरी रिवर तक जाएगा, गोदावरी रिवर के डेल्टा पे खत्म हो जाएगा, ठीक। तो हम अब इसको शेड कर देते हैं थोड़ा सा। और क्वेश्चन नंबर 10 था, अब हम इसको लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक सारा क्वेश्चन हम करके दिखा दिए कैसे करना होगा। हर क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स है, एक्जैक्ट उनकी लोकेशन कैसी है, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 10 मिनट्स मान लीजिए हम एक्सप्लेन कर रहे थे, ज़्यादा टाइम लगेगा, वरना आप जल्दी से करेंगे 10 मिनट्स के अंदर। जब बहुत ज़्यादा हो जाए 15 मिनट्स, ठीक है, उससे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। हो गया सारा क्वेश्चन। अब इसके बाद जो एग्जामिनर होगा इस पे 1 मार्क्स या 0 मार्क्स जितना भी देगा, क्वेश्चन ऐड कर देगा 8-9 मार्क्स, ठीक। तो नीचे हमको टच नहीं करना था, बस ऊपर क्या किए थे, इंडेक्स नंबर फिल किए थे, यूआईडी नंबर फिल किए थे, ठीक है। बाकी चीज़ हम ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं 10 मार्क्स की। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, इसको आप खुद से करिए। इसकी जो मैथ की पीडीएफ है उसको हम कमेंट्स में दे देंगे, उसको आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर ये हो जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको भी कर सकते हैं।